Hello my dear student, welcome to back again our YouTube channel. So today we will discuss about new topic day 4 by Anwar sir. So आज का जो अपना टॉपिक होगा डे 4 में कौन सा जो टॉपिक होगा, कौन से कैंडिडेट की अपने बात करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डज. डू टॉपिक अपना हो गया. कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं? आई, वी, यू, दे. प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज़ करते हैं. वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म. साउंड जो रहेगी लास्ट में ता है, ती है और ते है. ओके. इसी तरह से एक सिंगुलर से अपने क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सिंगुलर पर्सन की अपने को कैसे हैबिट्स जानेंगे, तो जानते हैं उनकी हैबिट्स. तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को. ओके. सो वर्ब की इसमें भी रहेगी फर्स्ट फॉर्म. कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे वो अपने देख लेते हैं. ही, शी, इट या फिर किसी का नेम. ओके. तो सबसे पहले अपने को ये देखना है डज में जो कैंडिडेट आते हैं कौन कौन से आते हैं. इसका मीन होता है, ही का मीन होता है वह. यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? बॉयज़ के लिए. इसका मीन होता है वह. यूज़ अपने किसके लिए करते हैं? गर्ल्स के लिए. वह, यह किसके लिए यूज़ करते हैं? थिंग्स के लिए, कोई चीज़ के लिए. नेम, नेम रहेगा. तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए. ओके. सो वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म. लास्ट में जो साउंड रहेगी वो कौन सी रहेगी? साउंड जो रहेगी लास्ट में ता है, ती है और ते है. लास्ट में जो साउंड रहेगी कौन सी रहेगी? ता है, ती है और ते है. अपन क्या करेंगे, अपने यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे. तो ध्यान से देखना इस वीडियो को. सो स्टार्ट करते हैं डज को. तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कैंडिडेट कौन कौन से आते हैं. सिंगुलर कैंडिडेट आते हैं. तो सिंगुलर कैंडिडेट आते हैं तो कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम. इनकी अपने बात करेंगे. ओके. अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्या वह इंग्लिश बोलती है, क्या वह बताता है, क्या वह आता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह पैसे बचाता है. क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? डज. ओके. डेली रूटीन में इसके भी अपने हैबिट्स जान सकते हैं. जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है. इट को नहीं यूज़ करेंगे, कोई चीज़ के लिए यूज़ करेंगे. किसी का नेम अपने लगा सकते हैं. ओके. तो क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? डज से. अब जैसे क्या वह खाना बनाती है, डज शी मेक फूड या फिर कुक फूड. क्या वह खाना बनाती है, डज शी मेक फूड या फिर कुक फूड. ओके. तो वह खाना बनाती है, शी मेक्स फूड. वह खाना बनाती है, शी मेक्स फूड. वह खाना नहीं बनाती, शी डज नॉट मेक फूड. शी डज नॉट मेक फूड. ओके. अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव में आंसर में वर्ब के साथ ईएस या फिर एस लगता है. वो कैसे लगता है, कौन कौन से वो लास्ट वर्ड होते हैं, डिजिट होती है, कौन कौन से होते हैं जो ईएस या फिर एस लगता है उससे पहले. तो ध्यान से देखना, जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आते हैं CH, SH, SS, O या फिर OX, जब वर्ब की लास्ट में ये वर्ड आते हैं तब लगेगा ES. अगर ये नहीं आते हैं तो ओनली S. ओके. अब जैसे है क्लास. क्लास आपने देखा होगा, क्लासेस. ओके. वॉश, वॉशेस. गो, गोज. ओके. तो आपने देखा होगा कि वर्ब पॉजिटिव में सिंगुलर कैंडिडेट के साथ, पॉजिटिव में आंसर में वर्ब के साथ ईएस या फिर एस लगता है. जब वर्ब की लास्ट में ये आते हैं, जैसे टीच है, CH है, जैसे टीच, TEACH, CH है लास्ट में तो क्या लगेगा? ES. ओके. वॉश, वॉश क्या आता है? धोना. वॉश द क्लॉथ्स, SH है तो ES लगेगा. ओके. जैसे क्लास है, ये आपने देखा होगा ES लगता है. क्लासेस. गो है, ES लगेगा, गोज. ये कहाँ लगेगा? ओनली
पॉजिटिव में सिंगुलर कैंडिडेट के साथ। ओके, अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोलती है, अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोलती है, क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है, डज से। अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज, तो लिख के अपने देख लेते हैं सेंटेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट सेंटेंस अपने देख लेते हैं एज एग्जांपल। अब जैसे क्या वह इंग्लिश बोलती है, क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज शी, बोलना क्या होता है, स्पीक, क्या बोलती है, इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, तो वह इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स। अब यहां पर क्या है, सिंगल एस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इन वर्ड की लास्ट में ये वर्ड नहीं है, वर्ब की लास्ट में। ओके, तो एस लगेगा, शी स्पीक्स इंग्लिश, तो वह इंग्लिश नहीं बोलती, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, अब जैसे क्या राम मार्केट जाता है, अब जैसे क्या राम या मोहन, कोई सा भी नेम अपने लगा सकते हैं। जैसे क्या मोहन मार्केट जाता है, डज मोहन गो टू मार्केट, तो मोहन मार्केट जाता है, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन मार्केट नहीं जाता, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। ओके, अब जैसे क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है, डज ही टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाता है, ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ओके, अब जैसे क्या वह कहानी लिखता है, डज ही राइट ए स्टोरी, तो वह कहानी लिखता है, ही राइट्स ए स्टोरी, वह कहानी नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट ए स्टोरी। ओके, तो ध्यान से देखें इस वीडियो को, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो डज का यूज अपने प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं सिंगुलर कैंडिडेट के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, साउंड जो रहेगी लास्ट में ता है, ती है और ते है। डे 4 में ये हुआ अपना टॉपिक कंप्लीट। ओके, सो इसको नोट कर लेना नोटबुक में। नोट इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो अपने नोट कर लें, या फिर कोई भी एक वर्ब बताता हूँ, वर्ड्स बताता हूँ, वोकैबुलरी होती है, उनको भी आप नोट करके रखो। अगर आपके पास नोटबुक अवेलेबल नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर घर पे आके या फिर कहीं आप ऑफिस में हो तो इसको नोट करके रखो। ओके, क्यों नोट करके रखो, क्योंकि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है अपने देखने हो तो जल्दी से अपने देख सकते हैं। ओके, बिना वीडियो स्किप किए इसको आप ध्यान से देखना, फिर ही आपको समझ में आएगा। ओके, सो डे 4 में जो अपना टॉपिक है डज, ये कंप्लीट हुआ। डज का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। लास्ट में जो साउंड रहती है ता है, ती है और ते है। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है एज एग्जाम्पल, ऐसे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, तो कैसे अपने सेंटेंसेस के बना सकते हैं। ओके, तो हिंदी के सेंटेंस अपने देख लेते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो। तो हिंदी के सेंटेंस अपने देखते हैं, सिंगुलर के हिंदी टू इंग्लिश। अब जैसे क्या की साउंड पहले आ रही है। अब जैसे क्या वह चुगली करती है, क्या वह चुगली करती है, सबसे पहले अपने को देखना होगा वह, क्या वह चुगली करती है। क्या की साउंड पहले आ रही है, किसका सेंटेंस है, वह। कैंडिडेट को अपने देखना है वह किस में आता है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। डज चुगली करती है लड़की, डज शी, चुगली करना क्या होता है, बैक बाइट। डज शी बैक बाइट, क्या वह चुगली करती है, डज शी बैक बाइट। नेक्स्ट और देख लेते हैं, वह बताती है, वह बताती है। सबसे पहले इसको देखना होगा अपने सेंटेंस को कि किसका सेंटेंस है, क्वेश्चन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये क्या है, आंसर में है, पॉजिटिव में है। वह बताती है, लड़की है तो शी लगेगा। बताना क्या होता है, टेल, शी टेल्स, एस लगेगा, क्यों, पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट और देख लेते हैं, क्या जॉन स्कूल जाता है, क्या जॉन स्कूल जाता है। क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले क्या लगेगा, डज, नेम है। ओके, तो डज लगेगा पहले।
प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में साउंड आ रही है। अब जैसे क्या जॉन स्कूल जाता है, डज जॉन गो टू स्कूल। ओके, क्या की साउंड पहले आ रही है, डज जॉन गो टू स्कूल। ओके, और देख लेते हैं सेंटेंस डज के ही। क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है। अब जैसे क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्वेश्चन है क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्या की साउंड आ रही है तो डज लगेगा। डज क्यों लगेगा, लड़की है, सिंगुलर है तो डज लगेगा। डज शी टीच, पढ़ाना क्या आता है, टीच। क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डज शी टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाती है, वह इंग्लिश पढ़ाती है। पॉजिटिव आ गया इसका, तो शी टीच, सी एच है लास्ट में तो ई एस लगेगा। ओके, शी टीच इंग्लिश। ओके, अब जैसे क्या तुम, नहीं इसका एक आधा नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वह गाली नहीं निकालता, वह गाली नहीं निकालता, वह गाली नहीं निकालता, नेगेटिव में है, वह गाली नहीं निकालता तो ही डज नॉट, गाली को क्या बोलते हैं, अब्यूज। वह गाली नहीं निकालता, ही डज नॉट अब्यूज। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे अपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी, जैसे आप एक सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, कैंडिडेट देखे कौन कौन से कैंडिडेट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अपने डू का टॉपिक हुआ था, तो डू के टॉपिक की पूरी अच्छी तरह से उसकी पहले देखो, उसकी स्टडी करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे डज है, डज में अपने को देखने कैंडिडेट कौन कौन से आ रहे हैं, साउंड किसकी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, प्रेजेंट सिंपल में इसको यूज़ करते हैं एज ए डेली रूटीन में, जो अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं, छोटे छोटे वर्ड अपने यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरह से अपने बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, डेली आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इम्प्रूवमेंट आपकी इंग्लिश में होता जाएगा। ओके, तो साथ साथ आपके जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो आई होप जो डज टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, डे 4 भी कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं डे 5 नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।